कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति का सवाल है, उस पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। ये पार्टी पहले भी गांधी की थी, ये आगे भी गांधी की रहेगी। ये पार्टी महात्मा गांधी की थी और महात्मा गांधी के साथ जो लोग लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज राहुल गांधी के साथ जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं वो संविधान के लिए चल रहे हैं, संवैधानिक मूल्य के लिए चल रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा जो है वो इस देश का संविधान है। इस संविधान का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, जिसमें स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात है, उसमें संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, संविधान सेनानी है। और समझदारी बिल्कुल साफ है कि सत्ता में रहेंगे तो आज़ादी को मजबूत करेंगे, ठीक है, सत्ता में रहेंगे तो आज़ादी को मजबूत करेंगे। और सत्ता में जब नहीं थे तो आज़ादी के लिए संघर्ष किए, देश को आज़ादी दिलाए। और सत्ता के बाहर भी हैं, विपक्ष के रोल में भी हैं, तो उस आज़ादी के लिए अनवरत प्रयास करते रहेंगे कि लोग अपनी आज़ादी से ज़िंदगी को जी सकें। और बार बार ये बात कहते हैं, आज़ाद देश में लोगों की आज़ादी के लिए भी लगातार प्रयास करते रहने पड़ते हैं, वरना गुलाम मानसिकता जो है ना वो समाज पे थोपी जाती है। और हम कहते हैं कि हम सब ना नागरिक हैं, प्रजा नहीं है। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है वो राजा नहीं है, वो एक चुना हुआ पद है। 5 साल के लिए उनको जिम्मेवारी मिली है। जैसे ये माइक आपने खरीदा है, ये काम नहीं करेगा तो आप इसको बदल देंगे ना। तो इसीलिए सरकार बदली जाती है ताकि सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी था कि वो सड़कों पर निकले। आज वो सड़कों पर है, वो विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहा है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन आज की हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ये जो है देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की है, देश को आज़ादी दिलाई है और आज उसी आज़ादी के अधिकारों को रक्षा करने के लिए इस देश के आम लोगों के लिए लड़ रही है।